हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट कोर्स शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमें बैकलिंक्स के ऊपर जो है कंप्लीट कोर्स दें। लास्ट वीडियो मैंने एसईओ के ऊपर बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि बैकलिंक्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको ए टू जी गाइड कर दूंगा कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, कैसे बनाने हैं, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है और कैसे आप इजीली बैकलिंक्स बना के विद इन अ डेज जो अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। प्रैक्टिकली मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता रखा है, 3 से 4 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने आपको तमाम चीजें बताई हैं कि मेरी वेबसाइट किस तरह से ग्रो हुई है विद इन अ वीक और आप लोग अब किस तरह से वही स्ट्रेटजी यूज करके अपनी ब्लॉग वेबसाइट्स को रैंक कर सकते हो। जो चीजें मैं यूज करता हूं वही आप लोगों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा और प्रैक्टिकली आप लोगों को तमाम चीजें बताऊंगा ताकि आपके माइंड में जब एक बार ये चीज आ गई कि बैकलिंक्स क्या है, ठीक है, और जो बैकलिंक्स क्रिएट करने की स्ट्रेटजी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है लोगों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। स्टार्टिंग के टाइम में मेरे लिए भी थी, लेकिन अगर आप उस तरीके से समझोगे जिस तरह से मैं यूज करता हूं बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए अपनी उस टेक्निक्स को, सो वो टेक्निक्स अगर आप समझोगे और इस वीडियो में मैं आपको जो कि समझाऊंगा, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप जब भी बैकलिंक्स क्रिएट करने लगोगे या आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने की जरूरत आएगी तो आपको कभी भी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो वो नहीं फेस करना पड़ेंगे। इजीली आप अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स बना के उसको रैंक कर सकते हो। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे यूट्यूब चैनल समर अली टीवी को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल के आइकन को लाजमी से क्लिक करें। इसका फायदा ये होगा कि जो भी लेटेस्ट ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। रिसेंटली जो वीडियोस हैं मैंने आपको बताया है कि किस तरह से पर डे के $200 आप अर्न करके माहाना जो तकरीबन 15 से 20 लाख अर्न कर सकते हो। मैंने नीच भी बताई है, नीच रिवील भी की है, तमाम चीजें भी बताई हैं, कैसे उस पर वर्क करना है, मैंने सब चीजें बताई हैं। मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट को लाजमी से वॉच कीजिएगा। जस्ट 4 से 5 वीडियोस हैं और आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम जो आप क्रिएट कर सकते हो। वापस आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले व्हाट इज बैकलिंक्स। दोस्तों बैकलिंक्स क्या चीज होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। बैक लिंक, ठीक है, जैसे कि आपको समझ आ रही है, बैक और लिंक ये दो वर्ड है जिनको जो इकट्ठे किया गया है और ये दो अल्फाज का मजमुआ है बैक लिंक्स, ठीक है। मतलब कि आप किसी भी वेबसाइट से या किसी भी दूसरी चीज से किसी एक चीज को लिंक करते हो, ठीक है, ये कहलाता है बैक लिंक्स, ठीक है। मतलब कि हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, और इस वेबसाइट को हमने रैंक करना है। इसको रैंक करने के लिए, फास्ट गूगल के अंदर रैंक करने के लिए एक स्ट्रेटेजी यूज होती है, एसईओ के अंदर एक टर्म यूज होती है जिसको हम बैकलिंक्स बोलते हैं। अब बैकलिंक्स में क्या होता है, जो आपकी नई साइट है, इस साइट को आपने क्या करना है, लिंक करना है किसी बड़ी वेबसाइट से, किसी बड़ी अथॉरिटी वाली वेबसाइट से। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा शख्स है जिसको कोई नहीं जानता है, ठीक है, मतलब कि उसको आपके एरिया में कोई नहीं जानता है, और एक ऐसा शख्स है जिसको तकरीबन आपके एरिया के सभी लोग जानते हैं। अब अगर जो शख्स फेमस नहीं है, जिसको कोई नहीं जानता है, अगर उस शख्स ने फेमस होना है, मतलब कि वो चाहता है कि यार मुझे यहाँ के जो वो लोग जानना पहचानना शुरू कर दे, तो वो क्या करेगा, जो शख्स ऑलरेडी फेमस है उसके साथ लिंक करेगा, ठीक है, मतलब उसके साथ अपने आप को जोड़ेगा, ठीक है। जब वो अपने आप को उसके साथ जोड़ लेगा तो और उसके साथ एक लिंक कायम कर लेगा, मतलब कि एक ताल्लुक कायम कर लेगा, तो उस शख्स जो कि फेमस है उसकी वजह से लोग इसको भी जानना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा यूट्यूबर हूं, लेकिन अगर मुझे ग्रो करना है, ठीक है, मुझे जल्द रैंक होना है, तो मैं क्या करूंगा कि किसी बड़े यूट्यूबर के साथ लिंक कर लूंगा, ठीक है। कोई बड़ा यूट्यूबर अगर एक बार भी आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर बोल देगा ना कि यार ये समर भाई हैं, इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके चैनल का विजिट करो, सो यकीनन मेरे जो फॉलोइंग होगी या जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे वो एकदम से बूस्ट होंगे, लोग मेरी वेबसाइट पर आना स्टार्ट हो जाएंगे, मेरे चैनल पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी रीजन कि मुझे लिंक मिला है किसी बड़े यूट्यूबर से और अब मैं जो वो ग्रो कर रहा हूं। तो एक्चुअल में यही सेम स्ट्रैटेजी होती है ब्लॉगिंग में भी कि आप किसी बड़ी वेबसाइट के साथ लिंक करते हो और गूगल जो है वो रिकमेंड करना स्टार्ट कर देता है आपको भी कि भाई ये जो बड़ी वेबसाइट है, चूंकि ये लिंक कर रहा है इस छोटी वेबसाइट को, तो गूगल भी इस चीज को समझता है, तो गूगल फिर क्या करता है, जो आपकी छोटी वेबसाइट है उसको बूस्ट करना स्टार्ट कर देता है। जब बूस्ट करता है तो वो आपकी वेबसाइट लोगों तक पहुंचना स्टार्ट हो जाती है, और जब लोगों तक पहुंचना स्टार्ट होती है तो आपकी ब्लॉग पर, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है। जस्ट सिंपल सी ये बात, आपके कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर करना चाहता हूं, सिंपल सी बात है बैकलिंक्स की, बैकलिंक्स क्या होता है ये आपको आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। सेकंड चीज है जी व्हाट इज लिंक बिल्डिंग।
अब आपने लिंक बिल्डिंग का भी नाम सुना होगा दोस्तों। एक्चुअल में जो बैकलिंक्स होते हैं उनके जो बनाने की स्ट्रेटेजी होती है उसको हम लिंक बिल्डिंग बोलते हैं। मतलब कि बैकलिंक्स बनाने की साथ से है उस तमाम स्ट्रेटेजी को, उस तमाम टेक्निक्स को लिंक बिल्डिंग का नाम दिया जाता है। मतलब कि आपकी वेबसाइट, अब मेरी फॉर एग्जांपल वेबसाइट है, ठीक है, इनके ऊपर जितने भी बैकलिंक्स बने हुए हैं, जितने भी मैंने लिंक बिल्डिंग की हुई है, एक्चुअल में उस स्ट्रेटेजी को मैंने कितने डू फॉलो बैकलिंक्स बनाए, कितने नो फॉलो बैकलिंक्स बनाए, कितने अथॉरिटी वाली साइट से बैकलिंक्स लिए हैं, कौन कौन से बैकलिंक्स लिए हैं, बैकलिंक्स की टाइप्स क्या क्या थी, कौन कौन सी बैकलिंक्स मैंने ले रखे, इन सभी चीजों को लिंक बिल्डिंग बोलते हैं। सो एक्चुअल में जो बैकलिंक्स बनाने की स्ट्रेटेजी है उसको लिंक बिल्डिंग बोलते हैं। अब हम सीखते हैं कि भाई लिंक बिल्डिंग हमने किस तरह से करनी है। मतलब कि बैकलिंक्स के बारे में समझ लिया कि बैकलिंक्स क्या चीज होती है, बैकलिंक्स को इसके अलावा बैकलिंक्स को हम लिंक बिल्डिंग भी बोलते हैं, ये भी हमने समझ लिया। अब जो लिंक बिल्डिंग है एक्चुअल में उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये चीजें हम समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं कि व्हाई बैकलिंक्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिंक्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, बैकलिंक्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। सो बैकलिंक्स जो वो क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। उसकी सबसे पहले रीजन है वो है जी फास्ट रैंकिंग ऑन गूगल। अगर आप गूगल के ऊपर फास्ट रैंक करना चाहते हो, जल्दी ग्रो करना चाहते हो, सो आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल के ऊपर जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर मिलियंस में जो वो ट्रैफिक आ रहा है, लाइव ट्रैफिक मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, यहां पर मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी उसका शो करवा दूंगा या कोई वीडियो लगा दूंगा। सो उसके ऊपर लाइव ट्रैफिक जो वो 700 800 1000 प्लस लाइव ट्रैफिक रहती है, 1200 के करीब रहती है। तो अभी ये जो वेबसाइट है इसको एक मंथ भी नहीं हुआ है, ठीक है, बनाए हुए, और इसके ऊपर इतनी ट्रैफिक है। हालांकि ओल्ड वेबसाइट है, आप देख लें, आपकी भी वेबसाइट होंगी, आपको एक साल हो गया, लेकिन आपके ब्लॉग पर, वेबसाइट पर इतनी ट्रैफिक नहीं आ रही है। सो एक्चुअल में अगर आपने फास्ट रैंक करना है, गूगल के ऊपर फास्ट ग्रो करना है, तो आपको टेक्निक यूज करनी पड़ती है लिंक बिल्डिंग की। ठीक है, यानी कि बैकलिंक्स की टेक्निक। सो जो पहली इंपॉर्टेंस है, जो पहला बैकलिंक का फायदा होता है आपको, वो ये होता है कि आपकी जो साइट है वो गूगल रैंक करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको विद इन अ वीक जो इसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। सो नंबर 2 पर दोस्तों आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाती है। बैकलिंक्स की मदद से आपको दो टाइप की ट्रैफिक मिलती है। एक तो ट्रैफिक वो मिल रही होती है जो आपको जिस वेबसाइट के ऊपर आपका लिंक लगा हो वहां से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, और दूसरा जो आपको इसका बेनिफिट होता है वो ये है कि आप चूंकि जब गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा तो आपको एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सर्च से या गूगल डिस्कवर से आपके ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये दूसरा बेनिफिट है जी, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी, और जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी तो आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो नंबर 3 पर है जी क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी। जैसे कि मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया है कि जब आपके ब्लॉग के ऊपर आप बैकलिंक्स क्रिएट करोगे, गूगल उसको रैंक करना स्टार्ट करेगा। जब गूगल उसको रैंक करेगा देन आपके साइट की अथॉरिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो जब अथॉरिटी इंक्रीज होगी तो इसका जो बेनिफिट आपको बैकलिंक से मैं बता रहा हूं जी, उसमें थर्ड नंबर पर जो बेनिफिट होगा वो अथॉरिटी होगी। और जब आपके ब्लॉग वेबसाइट की अथॉरिटी इंक्रीज होगी सो देन आपकी एक पॉपुलर ब्रांड वेबसाइट बनेगी और गूगल के ऊपर फिर हमेशा वो रैंक रहेगी। ठीक है, आपके वो आर्टिकल्स हो या आपके जो भी आपने कंटेंट पब्लिश कर रखा है वो आपके अथॉरिटी बेस पर फिर गूगल के ऊपर रैंक करना, स्टार्टिंग में बैकलिंक बेस पे और उसके बाद फिर आपके अथॉरिटी बेस के ऊपर भी रैंक करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद फिर आप जो भी अपने ब्लॉग पर वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पब्लिश करोगे तो गूगल उसको हमेशा जो वो रैंक करेगा, हमेशा लोगों को रिकमेंड करेगा। क्यों? कि आपकी जो साइट है उसकी अथॉरिटी बन चुकी है, और जब एक वेबसाइट की अथॉरिटी बन चुकी होती है तो फिर गूगल उसके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है। गूगल समझता है कि ये जो वेबसाइट है इसकी इतनी अथॉरिटी है, तो लाइक जो भी इसके ऊपर कंटेंट होगा वो ओरिजिनली यूनिक कंटेंट होगा, तो इसलिए बैकलिंक स्टार्टिंग में बनाए। उसके बाद आपकी जब अथॉरिटी, अगर आपको अथॉरिटी इंक्रीज करनी है तो बैकलिंक्स बनाना जरूरी है, और बैकलिंक्स जब बनेंगे आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होगी, जब आपकी अथॉरिटी इंक्रीज हो जाएगी देन आपकी इजीली रैंकिंग भी होती रहेगी। सो नंबर 4 पर जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक बैकलिंक्स की जो इंपॉर्टेंस है, जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है वो ये होता है कि आपकी इंडेक्सिंग में और क्रॉलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब कि बहुत सारे मुझे कमेंट्स ये देखने को मिलते हैं न्यू ब्लॉगर्स के कि सर हमारी जो वेबसाइट है वो क्रॉल नहीं हो रही है, वो इंडेक्स नहीं हो रही है। ये एक मेजर प्रॉब्लम रहती है जी लोगों की, जो भी मतलब के ब्लॉगर्स होते हैं, ठीक है, न्यू ब्लॉगर्स होते हैं, उनकी ये एक मेजर प्रॉब्लम रहती है कि सर हमारे जो ब्लॉग वेबसाइट है वो क्रॉल नहीं हो रहा है, वो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। सो अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करते हो कि स्टार्टिंग के अंदर एक बैकलिंक्स बना लेते हो तो ये सबसे ज्यादा जो वो आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, और ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट होगा लिंक बिल्डिंग का कि आपकी क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग जो वो फास्ट हो जाएगी। मेरी जो वेबसाइट
वेबसाइट है उसमें कभी अभी तक कोई ऐसा एक भी आर्टिकल नहीं है, एक भी यूआरएल नहीं है जो के इंडेक्स ना हुआ हो, और मैंने मैनुअली एक भी आर्टिकल इंडेक्स नहीं करवाया है। और लेकिन फिर भी मेरे ब्लॉग के जितने भी आर्टिकल हैं वो रैंक हैं और वो जो वो गूगल के अंदर जो वो इंडेक्स भी हैं, क्योंकि जब आपके आर्टिकल इंडेक्स होंगे तभी आपकी रैंकिंग होगी, तभी तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। हालांकि अभी एक मंथ भी नहीं हुआ है मेरी वेबसाइट को और उसके तमाम आर्टिकल्स जो वो गूगल के अंदर इंडेक्स हैं और रैंक भी हैं। तो उसकी रीजन सिर्फ यही थी कि मैंने लिंक बिल्डिंग स्टार्टिंग में की, और लिंक बिल्डिंग के ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो आप एक वेबसाइट को इजीली रैंक कर सकते हो। दोस्तों यहां पर एक डिस्क्लेमर भी देता चलूं कि अब पता नहीं आप लोग इस वीडियो को कितना एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये वो बातें हैं जो कि बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यार। जब स्टार्टिंग के टाइम में मैं ब्लॉगिंग सीखता होता था तब मैंने एक दो घंटे के 3 घंटे के लेक्चर सुने हुए हैं ब्लॉगिंग को सीखने के लिए। तब मुझे उस टाइम पे लगता था कि यार मतलब कि फजूल सी बातें हैं और ऐसे यूट्यूबर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, मतलब कि वो जो बातें बता रहे होते हैं अभी के टाइम उन बातों की मुझे समझ आती है। अभी के टाइम में मुझे पता चलता है कि यार वो उस टाइम पे जो हमें बातें बताते होते थे, ठीक है, अभी जब हम प्रैक्टिकली उन चीजों को यूज करते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो ये होता ही है, जब आप सीख रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि यार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि फालतू में बताई जा रही है, हालांकि वो फालतू में नहीं होती हैं। जब आप इस स्टेज पे पहुंचोगे जिस स्टेज पे आज हमारे ब्लॉग हैं, आज हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जब आप कल को इस स्टेज पे पहुंचेंगे तो देन आपको पता चलेगा कि जो मैं अभी बातें आपको समझा रहा हूं, जो आपको बता रहा हूं, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यकीन माने यही बातें आपको पेड कोर्सेज में सिखाई जाती हैं। आप YouTube पर बेशक लिंक बिल्डिंग के ऊपर वीडियोस देख लीजिएगा, लिंक बैक लिंक्स के ऊपर देख लीजिएगा, जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है, इस तरह से कोई भी आपको गाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी परेशानी ना हो। सो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो ये इंपॉर्टेंट से लिंक बिल्डिंग की जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि भाई लिंक बनाना या बैकलिंक्स बनाना या लिंक बिल्डिंग जो वो क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट के बैकलिंक्स किस तरह से बनाना है, ये चीज तो हम बाद में सीखते हैं। पहले हम एक और चीज सीख लेते हैं कि भाई हाउ टू फाइंड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। कि हम बैकलिंक्स बनाने से पहले हमें ये सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हम एक हाई क्वालिटी बैकलिंक्स कैसे बना सकते हैं, कि हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्या होता है और फिर उसको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फाइंड किस तरह से करना है, किस तरह से बनाने, ये बाद में सीखते हैं। हाई क्वालिटी बैकलिंक्स का मतलब होता है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का यानी कि एक मजबूत स्ट्रॉन्ग बैकलिंक ले रहे हो। दोस्तों आप अगर जो वो एक लो क्वालिटी के 10 बैकलिंक्स लेते हो, ठीक है, तो आपकी साइट इतना रैंक नहीं करेगी, इतना ग्रो नहीं करेगी जितना एक हाई क्वालिटी या स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स वाली वेबसाइट ग्रो करेगी। ये प्रैक्टिकली मैंने चीजें की हुई हैं कि मैंने एक वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 15 से 20 बैकलिंक्स बनाए थे, लेकिन सिर्फ क्या था कि उनकी जो क्वालिटी है वो कोई अच्छी नहीं थी। क्योंकि मुझे फ्री में मिल रहे थे वो बैकलिंक्स, तो मैंने इसलिए बना लिए थे, लेकिन उनकी वजह से मेरी वेबसाइट रैंक नहीं हुई है। लेकिन इसके अलावा जो मैंने अपनी दूसरी वेबसाइट को रैंक किया है, जिसके जो स्टैट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे यूट्यूब के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर 4 वेबसाइट से बैकलिंक्स लिए गए थे, सिर्फ 4 अथॉरिटी वाली वेबसाइट से बैकलिंक्स लिए गए थे जो कि पेड बैकलिंक्स थे, ठीक है, और डू फॉलो बैकलिंक्स लिए गए थे। और उनकी वजह से मेरी वेबसाइट के ऊपर जो वो मंथली जो वो ट्रैफिक जो वो मिलियंस में थी। अभी एक मंथ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी वेबसाइट के ऊपर 5 से 6 मिलियन ट्रैफिक जो इस टाइम के ऊपर आ चुका है। तो उसकी रीजन ये थी कि जो बैकलिंक्स थे वो एक स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स थे, क्वालिटी वाले बैकलिंक्स थे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हाई क्वालिटी वाले बैकलिंक्स जो हमेशा आपने फाइंड करना है। तो अब बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। सबसे पहले बैकलिंक्स फाइंड करने के लिए जो सबसे पहले क्वालिटी बैकलिंक्स अगर आपने लेना हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बैकलिंक लो, ठीक है, फाइंड योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, रिसर्च योर कॉम्पिटिटर्स या फाइंड योर कॉम्पिटिटर। तो अगर आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, उसकी बड़ी वेबसाइट्स हैं, अगर आपने उससे हाई क्वालिटी वाला एक बैकलिंक्स लेना है, ठीक है, सो आपने क्या करना है, अपना जो कॉम्पिटिटर है उसको आपने फाइंड आउट करना है, रीच आउट करना है। रीच आउट करने के बाद उससे जो वो बैकलिंक्स लेने हैं, ठीक है। सो पहला एक अथॉरिटी बैकलिंक लेने के लिए आपने हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को यूज करना है कि जो आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, जो जिसको आपने डी रैंक करना है, आपने कोशिश करनी है उसी से बैकलिंक लेना है, ठीक है, और वो आपको बैकलिंक देगा। अब ये बात आपने नहीं सोचनी, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि यार हमारा कॉम्पिटिटर है वो हमें क्यों बैकलिंक देगा, और मतलब कि वो उसको पता होगा कि अगर मैं बैकलिंक दूंगा तो मैं डी रैंक हो जाऊंगा। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती। जब हमसे कोई कांटेक्ट करता है कि सर हमें आपकी वेबसाइट से बैकलिंक्स चाहिए, सो हम देते हैं उसको बैकलिंक्स। हर बंदा, ये अब चूंकि एक चैन ही ऐसी चली हुई है, एक स्ट्रेटेजी ऐसी चली हुई है, एक चूंकि ऑनलाइन फील्ड है, ठीक है, सो इसमें कोई इशू नहीं होता। ये एक बिजनेस है, इसमें सब लोग एक दूसरे के साथ लिंक्स जो एक्सचेंज करते हैं। आप
ये बात गलत है कि कोई बंदा इस डर से बैकलिंक नहीं देगा कि भाई मेरी वेबसाइट रैंक नहीं होगी या मेरी वेबसाइट डी रैंक हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप उसको पैसे देंगे, पे करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको बैकलिंक देगा। और आपने सबसे पहले बैकलिंक अपने कॉम्पिटिटर से लेने हैं और आपको जो कॉम्पिटिटर है वो आपको 100% बैकलिंक देगा और आप उसे बैकलिंक लेकर उसी को डी रैंक इजीली कर सकते हो। सो नंबर 2 पर एक हाई क्वालिटी बैकलिंक्स को फाइंड करने के लिए जो आपको चीज देखनी है वो है जी अथॉरिटी ऑफ द साइट। ठीक है, आपने दोस्तों अगर एक पावरफुल बैकलिंक लेना है, एक स्ट्रॉन्ग बैकलिंक लेना है, तो आपने कभी भी लो DAPA वाली वेबसाइट से जो वो बैकलिंक्स नहीं लेने हैं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आपने हाई क्वालिटी वाली, हाई पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट से बैकलिंक लेने हैं। जितने ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सको, आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटी वाली वेबसाइट से बैकलिंक लेना है, क्योंकि छोटी जो वेबसाइट है उनको गूगल खुद भी रिकमेंड नहीं करता और उनसे आपको बैकलिंक लेने का कोई ज्यादा फायदा भी नहीं होता। जितनी ज्यादा अथॉरिटी होगी जो आपका, जिससे आप लिंक ले रहे हो, जो आपको लिंक कर रहा है, ठीक है, उस वेबसाइट की, उतना ही ज्यादा आपको गूगल रिकमेंड करेगा और आपका जो बैकलिंक है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। आपको पता है, मतलब कि जो चीज है वो जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जितनी ज्यादा फेमस होगी, उसके साथ जो चीजें लिंक होंगी उनको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, सो आपने कोशिश करनी कि हाई DAPA वाले वेबसाइट से जो वो लिंक लेने हैं। नंबर 3 पर है रेलेवेंसी ऑफ साइट। ठीक है, आपने जब भी बैकलिंक लेने अपने रेलेवेंट साइट से ही बैकलिंक लेने हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब्स वाली वेबसाइट, तो आपने जॉब्स वाली वेबसाइट से ही बैकलिंक से लेने। अब ये नहीं करना कि जॉब्स वाली साइट और टेक्नोलॉजी वाली साइट से बैकलिंक ले रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने स्टार्टिंग के डेज में जितने भी बैकलिंक्स बनाने हैं, जो भी लिंक बिल्डिंग की स्ट्रेटेजीज को यूज करना है लिंक्स को बिल्ड करने के लिए, आपने अपनी रेलेवेंसी वेबसाइट से जो बैकलिंक्स लेने हैं। मतलब कि इसका फायदा ये होगा कि जब आपकी साइट पे बैकलिंक्स लेंगे आप रेलेवेंट साइट से, और जब उस रेलेवेंट कंटेंट के ऊपर कोई यूजर आएगा तो उसमें से जो वो कुछ ना कुछ ट्रैफिक जो वो आपके साइट पर भी आएगी, अगर रेलेवेंट कंटेंट होगा। अगर इररेलेवेंट कंटेंट होगा तो देन आपकी साइट के ऊपर कोई भी ट्रैफिक नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल कोई भी जॉब्स वाली वेबसाइट है और आप लिंक लेते हो किसी भी जॉब्स वाली वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आप आते हो मेरे पास के समर भाई हमें आपकी जॉब्स वाली वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए। सो आप कहते हो कि जी मुझे मेरा आर्टिकल है जी गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान, और मुझे जो जिस टेक्स्ट के ऊपर बैकलिंक चाहिए वो है जी गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपका लिंक उस टेक्स्ट के अंदर लगा दूंगा। जब भी कोई बंदा मेरी वेबसाइट पर उस आर्टिकल को रीड करने के लिए आएगा और रीड करते करते उसको एक लिंक मिलेगा जी गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान, तो वो उसके ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर चला जाएगा। सो इससे आपको बेनिफिट होगा और 100% आपको जो वो ज्यादा बेनिफिट होगा उस बैकलिंक से जो आपको इररेलेवेंट साइट से मिला है। सो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि आपने हमेशा रेलेवेंट साइट से ही बैकलिंक लेना है, किसी भी इररेलेवेंट साइट से बैकलिंक नहीं लेने हैं। सो नंबर 4 पर एक हाई अथॉरिटी, हाई क्वालिटी वाला बैकलिंक लेने के लिए जो नंबर 4 पर चीज है वो है जी लिंक पोजीशन ऑन द पेज। ठीक है, मतलब कि आपको जो लिंक मिल रहा है उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन से मुराद ये होता है कि मतलब कि जिस टेक्स्ट के ऊपर आपको लिंक मिल रहा है, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसे लिंक्स होते हैं जो कि मतलब कि जस्ट सिंपल एक वर्ड के ऊपर आपको दे दिए जाते हैं और उसकी पोजीशन ऐसी होती है कि मतलब कि लोग अक्सर उसको वहां से इग्नोर कर रहे होते हैं, मतलब पैराग्राफ को रीड नहीं कर रहे होते और या उस पर जो वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे होते। जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको जो बैकलिंक्स दिया जा रहा होता है या जो भी लिंक आपको दिए जा रहे होते हैं वहाँ पे इतना कोई जो वो एक इंटरेस्टेड कंटेंट लिखा होता है या इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती है कि लोग उसको बड़े ध्यान से जो वो रीड आउट कर रहे होते हैं। और जहां पे लोग ज्यादा ध्यान से चीजें रीड करते हैं वहां पर जो वो लिंक पर क्लिक होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। सो आपने ये भी देखना है कि आपकी जो पोजीशन है, जो लिंक आपने लगाया उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, और पोजीशन जो मैटर कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि जब कोई भी लिंक हो गया जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान, तो उस लिंक पर अगर क्लिक करके जाता है तो आपकी साइट पे अथॉरिटी बनेगी और आपकी साइट रैंक करेगी। तो ये पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आपके जो लिंक है उसके पोजीशन उस पेज के ऊपर क्या है जिस पेज से आपको लिंक दिया गया है। और नंबर 5 पर जो हाई क्वालिटी बैकलिंक लेने का तरीका वो है दोस्तों गेस्ट पोस्टिंग। अब गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है, आपको पोस्ट लिखकर देनी होती है, आप अपनी मर्जी से उसके अंदर लिंक ऐड कर सकते हो। एक ऐड करना चाहो, दो ऐड करना चाहो, वो जितने भी ऑथर आपके जो ऑनर है ठीक है उस वेबसाइट का, वो आपको जितने भी अलाउ करे आप ऐड कर सकते हो और उसमें पोजीशन आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। सो ये भी एक हाई क्वालिटी बैकलिंक लेने का तरीका है। गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू आप हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ले सकते हो। सो नंबर 6 पर एक हाई क्वालिटी बैकलिंक लेने के लिए आपको दो चीजें मिलती हैं, एक है जी नो फॉलो और एक होता है डू फॉलो बैकलिंक्स। ठीक है, सो आपने हमेशा एक अगर क्वालिटी वाला बैकलिंक लेना है तो आपने कोशिश करनी है कि डू फॉलो बैकलिंक्स लेना। डू फॉलो बैकलिंक्स में ये होता है कि कोई बंदा भी आपकी साइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो सकता है, उस साइट को छोड़ के आपके साइट पर आ सकता है। और आप भी इस बात को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर कोई बंदा एक वेबसाइट को छोड़ के दूसरी वेबसाइट पर आ रहा है तो जरूर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो शख्स एक वेबसाइट को छोड़
छोड़ के दूसरी वेबसाइट पर आ रहा है, यानी कि बड़ी को छोड़ के छोटी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। सो गूगल का जो है वो एल्गोरिथम इस चीज को अंडरस्टैंड करता है, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक जूस चाहिए, ठीक है, मतलब कि जो आपने लिंक से लगा रखे हैं उनका एक जूस आपको चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर, मतलब कि थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक सब लिंक से मिलकर आपकी जब ब्लॉग पर वेबसाइट पर आएगी तो आपका जो ब्लॉग है, आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के अंदर रैंक करेगी, ठीक है। सो ये आपने स्ट्रेटेजी लाजमी से यूज करनी है कि आपको कोशिश करनी है कि डू फॉलो बैकलिंक ले लें और कुछ आप नो फॉलो बैकलिंक ले लें। मैं इस तरह से कहता हूं कि तकरीबन 70% जो मेरे लिंक्स होते हैं वो डू फॉलो होते हैं और 30% बैकलिंक्स में नो फॉलो बनवाता हूं। नो फॉलो बैकलिंक्स भी आपको बनवाना चाहिए, बट डू फॉलो के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। सो अब बात कर लेते हैं फाइनल स्टेप के ऊपर कि हमें किस तरह से लिंक ले सकते हैं, मतलब हाउ टू गेट बैकलिंक्स। सो बैकलिंक्स लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है जी कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आप बैकलिंक्स ले सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग में ये होता है कि मतलब कि आपको कोई कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो, आप कंटेंट रिसर्च कर सकते हो, आप कंटेंट दे सकते हो किसी भी बड़ी वेबसाइट को और वहां से बैकलिंक ले सकते हो। सो इसमें सबसे पहले जो चीज आती है दोस्तों विजुअल असिस्ट, मतलब कि आप मुख्तलिफ ऐसी पिक्चर्स होती हैं, मुख्तलिफ ऐसी डायग्राम्स होती हैं जिनकी जो कि आप लोगों को उस कंटेंट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप पोस्ट है, ठीक है, मतलब कि कोई पोस्ट है वहां से किसी भी वेबसाइट के ऊपर लिखी गई है तो आपने क्या करना है जी, उनको बोलना है, ठीक है, जिस भी वेबसाइट के ऊपर लिखी गई है उनसे आप वो जो विजुअल असिस्ट होता है, ठीक है, जो भी पिक्चर्स हो, जो भी डायग्राम्स हो या इसके अलावा मतलब कि कोई भी इंफोग्राफिक्स होती हैं, ठीक है, उनमें से उनको आपने ये बोलना है कि हमें जो इससे बैग नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आ जाएगी शायद इस बात की कि एक आर्टिकल लिखा हुआ है मेक मनी ऑनलाइन पे और उसमें एक पैराग्राफ है जी आप गूगल एडसेंस से कैसे अर्न कर सकते हो, और उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया गूगल एडसेंस का जिसमें उन्होंने जो वो अर्निंग शो करवा रखी है। अब आपने क्या करना है जी, उनको जो है वो आउटरीच करना है। आउटरीच किस तरह से करना है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। सो ये चूंकि हम अभी कंटेंट के थ्रू लिंकिंग सीख रहे हैं और ये प्रैक्टिकल नहीं है, जस्ट आपको गाइड कर रहा हूं, प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूंगा। सो आपने क्या करना है जी, उनको बोलना है कि ये जो पिक्चर लगी हुई है इस पिक्चर के अंदर मेरा एक लिंक लगाएं ताकि जो बंदा भी इस पिक्चर के ऊपर क्लिक कर दे एक बार वो डायरेक्ट चला जाए उस आर्टिकल के अंदर जो आर्टिकल आपका है गूगल एडसेंस की अर्निंग से रिलेटेड, मतलब कि कोई भी प्रूफ के तौर पर उन्होंने अगर लगा रखा। सो ये होता है कंटेंट के थ्रू जो वो लिंक, मतलब कि किसी भी ऐसे कंटेंट में विजुअल असिस्ट होते हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें वो भी मैं आपको बताता हूं। तो अगर आपने ऐसे लिंक लेना हो, ठीक है, तो आप उनको आउटरीच करके एक बैकलिंक ले सकते हो अपना विजुअल असिस्ट के थ्रू, ठीक है। उनमें आपके डायग्राम्स भी हो सकती हैं, बहुत सारे लोग डायग्राम शेयर करते हैं, ग्राफ शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू आप लिंक ले सकते हो। नंबर 2 पर कंटेंट के थ्रू बैकलिंक लेने के लिए नंबर 2 पर जी है लिस्ट पोस्टिंग, ठीक है। आप की पोस्टों को लिस्ट किया जा सकता है उस आर्टिकल के अंदर या उस वेबसाइट के ऊपर लिस्ट किया जा सकता है आपके पोस्ट पे, और जो मतलब कि आपके कंप्लीट पोस्ट को लिस्ट किया जा सकता है उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर, और वहां से फिर आपको एक बैकलिंक मिल सकते हैं, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स मिल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कंटेंट के थ्रू जो है बैकलिंक। अब ये जो जितने भी बैकलिंक्स बता रहा हूं ये कंटेंट के ऊपर आपको बैकलिंक्स मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आपके कंटेंट के थ्रू बैकलिंक्स आप किस तरह से ले सकते हो, ठीक है, प्रॉपर कंटेंट के थ्रू। तो आपका जो प्रॉपर कोई भी आर्टिकल है, कोई भी ब्लॉग पोस्ट है, उसको प्रॉपर लिस्ट कर सकता है कोई बंदा कि भाई आप इस आर्टिकल को रीड करें, ये आर्टिकल इस चीज से रिलेटेड है, यानी कि कंप्लीट आपको उसको बता सकता है, अपने आर्टिकल के अंदर बता सकते हैं कि भाई अगर किसी ने गूगल एडसेंस से अर्निंग करें तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको आप रीड कर सकते हो। तो ये होता है जी लिस्ट पोस्टिंग के थ्रू बैकलिंक, मतलब कि कोई बंदा भी आपकी पोस्ट को लिंक कर रहा है या लिस्ट कर रहा है अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर और आपको बैकलिंक दे रहा है। ये एक हाई क्वालिटी बैकलिंक हासिल करने का तरीका कंटेंट के थ्रू। सो अब हम सीखते हैं जी हम किस तरह से लिंक बिल्डिंग के लिए आउटरीच कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, ठीक है। मल्टीपल चीजें होती हैं आउटरीच करने के तरीके के लिए कि भाई हम किस तरह से कोई भी ब्लॉग वेबसाइट पे अगर हमें लिंक चाहिए तो हम उसको किस तरह से आउटरीच कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। ये मैं आपको समझा देता हूं। तो आप पहला जो तरीका होता है, कोई भी बड़ी वेबसाइट है अगर उसको आपने आउटरीच करना है तो आपको क्या करना है जी, उसके ईमेल के थ्रू उसको आउटरीच करना है। ईमेल के थ्रू किस तरह से आउटरीच करना है, किस तरह से रिसर्च करना है, ये मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने अपने कंप्यूटर को देखना है, जो भी आपके कंपटीटर्स हैं आपने जाना है गूगल के ऊपर सर्च करना है जिस भी कैटेगरी के ऊपर। अगर आप कैटेगरी वाइज सर्च करना चाहते हो, आप कोई भी कीवर्ड वाइज सर्च करना चाहते हो, ठीक है, आपने अपने कंपटीटर्स को देखना है, फिर आपने उनको ईमेल के थ्रू रीच आउट करना है। ईमेल के थ्रू रीच आउट करने के लिए सिंपली उनके कॉन्टैक्ट अस के पेज में जाना है और पेज में जाने के बाद उनको एक मेल करनी है। अब मेल करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, आपने एक प्रॉपर अच्छे प्रोफेशनल तरीके से मेल करनी है और इसके लिए आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी को आप बोल सकते हो कि भाई हमें अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए
बैकलिंक चाहिए और हम आउटरीच करना चाहते हैं एक बंदे को, ठीक है, एक ब्लॉग वाले को, और उसके लिए हमें आप मेल लिख के दो, एक अट्रैक्टिव मेल लिख के दो जिसको पढ़ने के बाद उसको लगे कि हाँ मुझे इसको बैकलिंक देना चाहिए। सो ये एक ऐसा तरीका है जो कि हर ब्लॉगर यूज करता है, हम भी यूज करते हैं, बड़े ब्लॉगर भी यूज करते हैं, और ये एक प्रोफेशनल तरीका है। इसके अलावा भी कुछ है बट ये एक प्रोफेशनल तरीका है जी। किसी भी ब्लॉग वेबसाइट को आउटरीच करना है तो आप ईमेल के थ्रू उसे कॉन्टैक्ट करें, उसको रीच आउट करें, उसको बताएं कि भाई मुझे बैकलिंक चाहिए। सो वो फिर आपको रिटर्न में रिप्लाई करेगा, और जरूर करेगा रिप्लाई। जो भी ब्लॉगर्स होते हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो रिप्लाई करने के लिए ऑफिशियल जो वो हायर कर रखे होते हैं, और वो आपको रिटर्न में जो वो रिस्पांस करते हैं, और उस रिस्पांस जब वो आपको रिस्पांस करें तो देन आप उनके साथ जो वो बजट वगैरह उसको डिस्कस करें। बजट डिस्कस करने के बाद आप उसको बताएं कि मुझे इस आर्टिकल के अंदर फलां टेक्स्ट के ऊपर फलां तरह का बैकलिंक चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हाई क्वालिटी बैकलिंक किस तरह से लेना है, क्या तरीकाकार है, कौन कौन सी वेबसाइट से लेना है, ये आपने सबसे पहले रिसर्च करनी है। उसके बाद आपने आउटरीच करना है, और आउटरीच करने के बाद आपने उसको बताना है, और उसको बताने के बाद आपने बैकलिंक ले लेना है। कितना सिंपल है बैकलिंक बनाना, कितना ज्यादा सिंपल है, ये आपको इस वीडियो को देखने में समझ में आ गया होगा। सो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजीज थी बैकलिंक्स बनाने की। बैकलिंक्स कैसे बनाने हैं, कौन से बनाने हैं, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्या होते हैं, कैसे बनाना है, तो ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। पर्सनली मैं खुद की बात करूं तो मैंने भी एक इसी तरह कर रखा है कि लिस्ट वगैरह बना रखी है, ठीक है, बैकलिंक्स की। सो अगर आपको बैकलिंक्स चाहिए हो, मुझसे बैकलिंक्स चाहिए हो, मेरी वेबसाइट से चाहिए हो, या आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए हो कि जो आपको लिए बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट करे, या आपको हाई क्वालिटी हाई अथॉरिटी वाले बैकलिंक्स चाहिए हो, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम भी आपको शो हो गया होगा, और व्हाट्सएप नंबर आपको अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके मेरी वेबसाइट से बैकलिंक ले सकते हो। और ये स्पेशली जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ऑफर है कि उनको बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस में मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ग्रीन जॉब्स 9 से बैकलिंक दूंगा, और इंशाल्लाह जो वो उसका आपको ऐसा बैकलिंक दूंगा जिससे आपको कुछ ना कुछ ट्रैफिक जरूर मिलेगी, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो एक अच्छी तरह मैं आपको दूंगा, ताकि आप लोग ग्रो कर सको। और मेरा चूंकि बेसिक मकसद ही यही है कि आप लोग ग्रो करें और आप लोग आगे आएं। तो जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड उनके ब्लॉग्स या वेबसाइट्स और बैकलिंक्स लेना चाहते हैं, सो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बैकलिंक्स हासिल कर सकते हैं। सो ये थी वीडियो जो आपके साथ शेयर कर रही थी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो के बारे में कोई चीज पूछनी हो या ऐसी कोई चीज है जो आपके माइंड में है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से किया करें, और कमेंट्स भी लाजमी किया करें। यार बहुत कम लोग कमेंट्स करते हैं, बताया करें। फीडबैक आपका जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि आपका फीडबैक जो होता है उससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो लाजमी से मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आपको आईडी जो स्क्रीन पर शो हो गई है वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे आपको शो करवा दिया गया अभी थोड़ी देर पहले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।